हाय फ्रेंड, आपका अपना चैनल SMITI जोन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को लैंप के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे कि लैंप को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है। चलिए क्रम से देखते हैं। और पिछले क्लास में हम आपको इन्वर्स लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ को बता चुके हैं। आज हम देखते हैं कि लैंप को कितने भागों में बांटा गया है, यानी उसका क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप को देखते हैं कि लैंपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप। लैंप को बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है इनकैंडिसेंट लैंप, दूसरा है गैस डिस्चार्ज लैंप, उसके बाद है नियॉन शाइन लैंप, उसके बाद है कार्बन आर्क लैंप, उसके बाद एन लैंप है। यानी ये जो लैंप का वर्गीकरण किया गया है, एक हमारा इनकैंडिसेंट लैंप आता है, गैस डिस्चार्ज लैंप आता है, नियॉन शाइन लैंप आता है, कार्बन आर्क लैंप आता है, अन्य लैंप भी आते हैं। फिर ये देखिए इनकैंडिसेंट लैंप दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कार्बन फिलामेंट लैंप तथा दूसरा है धात्विक फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप और धात्विक फिलामेंट लैंप इनकैंडिसेंट लैंप के अंतर्गत है। फिर ये गैस डिस्चार्ज लैंप जो देख रहे हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, एक सोडियम वेपर लैंप और एक मरकरी वेपर लैंप। ये भी दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक सोडियम वेपर लैंप और दूसरा मरकरी वेपर लैंप। फिर आगे देखिएगा ये धात्विक फिलामेंट लैंप फिर अगेन डिवाइड हो जा रहा है, यानी निर्वात धात्विक फिलामेंट, एक निर्वात आ जाएगा इसमें और दूसरा आ जाएगा गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। क्लियर? फिर ये देखिए फिर मरकरी वेपर लैंप, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, दूसरा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। फिर अगेन हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन? एमए का अथवा मरकरी आर्गन, फिर एमएटी मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, फिर तीसरा आता है एमबी मरकरी वेपर लैंप। फिर आप देखिए एन लैंप में एक आता है हाइड्रोजन लैंप, फिर CFL, फिर सोलर लैंप और उसके बाद फोटोसेल। अन्य लैंप के अंतर्गत ये चार आएगा। अगेन आप देख लीजिए, जब लैंप को क्लासिफाई कीजिएगा तो उसमें से एक आता है इनकैंडिसेंट, दूसरा गैस डिस्चार्ज, उसके बाद तीसरा नियॉन शाइन लैंप, चौथा कार्बन आर्क लैंप और अन्य लैंप। फिर ये इनकैंडिसेंट दो भागों में डिवाइड हो गया, कार्बन फिलामेंट फिर धात्विक फिलामेंट। फिर इसी को इनकैंडिसेंट लैंप देखिए, फिर ये धात्विक फिलामेंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, निर्वात धात्विक फिलामेंट और दूसरा गैस धात्विक फिलामेंट। अब चलते हैं हम सोडियम की ओर, गैस डिस्चार्ज लैंप की ओर। गैस डिस्चार्ज लैंप भी दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एक सोडियम वेपर लैंप और दूसरा मरकरी वेपर लैंप। फिर ये मरकरी वेपर लैंप भी दो भागों में डिवाइड हो गया, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और दूसरा लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। फिर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, एमए, फिर एमएटी और एमबी। अन्य प्रकार के लैंप के अंतर्गत आता है हैलोजन लैंप, CFL और सोलर लैंप, फोटोसेल। ये जो देख रहे हैं हम, ये क्लासिफिकेशन ऑफ लैंप, यानी लैंपों का वर्गीकरण, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी इस लेवल से जो कर रहे होंगे, नहीं ITI लेवल से जो कर रहे हैं, उसमें अक्सर ये जितने भी आप वर्गीकरण किए हैं लैंपों का, कहीं ना कहीं किसी एक लैंप से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आगे हम इस क्रम से हम पहले इनकैंडिसेंट लैंप को देखेंगे। इनकैंडिसेंट लैंप के अंतर्गत जो भी आता है कार्बन फिलामेंट, फिर धात्विक फिलामेंट, फिर निर्वात धात्विक फिलामेंट, फिर गैस धात्विक फिलामेंट, क्रम से देखेंगे। इनकैंडिसेंट जब पूरा खत्म हो जाएगा तब फिर हम गैस डिस्चार्ज की ओर चलेंगे। तो गैस डिस्चार्ज में जो कोई भी आता है पहले उसको ख़त्म करेंगे, तब आगे हम इधर वाले में प्रवेश करेंगे। तो अभी हम इनकैंडिसेंट लैंप की चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग इनकैंडिसेंट लैंप पे को जो हम दो भागों में बांटे थे, एक कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा मेटालिक फिलामेंट लैंप। तो उसी में से हम पहला जो कार्बन फिलामेंट लैंप है इसको देखते हैं। इनकैंडिसेंट लैंप का जो पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप, उसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है, किसको कहते हैं, इसकी इफिशियंसी कितना होता है और कितने डिग्री पे ये कार्य करते हैं। क्रम से देखिए, पहले हम लोग जान लीजिए कि इनकैंडिसेंट लैंप आखिर हम किसको कहते हैं। जो लैंप का क्लासिफिकेशन किए थे, तो आखिर इनकैंडिसेंट लैंप होता क्या है? वैसा लैंप जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। वैसा लैंप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो, इसी को हम लोग कहते हैं इनकैंडिसेंट लैंप। क्लियर? अब इनकैंडिसेंट लैंप को हमने दो भागों में बांटा था, एक कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा मेटालिक फिलामेंट लैंप। तो उसी में से जो पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप, इसको देखते हैं। क्लियर? देखिए ये कार्बन फिलामेंट लैंप का फिगर है जो आप लोग घर में यूज करते हैं, बल्ब, फिलामेंट बल्ब। अब देखिए, आपको पता है कि लैंप जो आप देखे हैं, लैंप यानी बल्ब जिसको कहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि इसके ऊपरी सिरे पे बल्ब के ऊपर ये क्या है आपका, दो कांटेक्ट पॉइंट है ना? दो कांटेक्ट पॉइंट होता है, आप लोग देखे ही हैं। क्लियर? फिर देखिए इसके दोनों बल्ब के दोनों साइड में देखिएगा, ये कैप पिन, इसको कहते हैं कैप पिन, जिसको आप होल्डर में एडजस्ट करते हैं। फिर आप देखिए ये वाला हिस्सा जो ये बल्ब का जो देख रहे हैं, ये ग्लास के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कैप कहते हैं। चलिए ये कैप पिन हो गया, ये कैप के साथ पिन है, ये देखिए ये कैप हो गया, ये कैप, ये हो गया आपका कांटेक्ट पॉइंट। ये ऊपर में दो जो देख रहे हैं पॉइंट, बल्ब में भी देखते हैं। फिर चलिए इसमें जो ये बल्ब में जो ये देख रहे हैं, ये स्टीम है। क्या है ये? स्टीम। फिर आप ये जो देख रहे हैं, ये मेरा क्या है? फिलामेंट है। ये फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है? यहाँ पे चूंकि ये कार्बन फिलामेंट लैंप पड़ रहा है, तो ये फिलामेंट किस चीज का है? कार्बन का है। ये जो देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ये ग्लास, ये मेरा ग्लास बल्ब है। क्लियर? ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये ग्लास बल्ब है। पहले आप जान लिए कोई किसका क्या नाम दिया जाता है। जैसे ये वाला दोनों साइड है तो वो कैप पिन कहते हैं, फिर ऊपर वाले को कांटेक्ट पॉइंट कहते हैं। ये मेरा कैप कहलाता है। ये जो है ये स्टीम कहलाता है। ये मेरा फिलामेंट है। फिलामेंट किस चीज का बना होगा? ये कार्बन का। फिर इसको ग्लास बल्ब कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, क्योंकि आप क्या देखे थे, ये कि इनकैंडिसेंट के अंतर्गत आता है कार्बन फिलामेंट लैंप।
और इसमें आप लोगों ने क्या देखा था इनकैंडिसेंट लैंप में, आप करंट दिए थे और उसमें क्या होगा, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। ठीक उसी प्रकार इस कार्बन फिलामेंट लैंप में भी जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उच्च प्रतिरोध के कारण, कार्बन का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होता है, धारा, उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। वो भी क्या है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सामान्य अवस्था में कार्य करता है। जैसे ही 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से एभव आप उस पर टेम्परेचर अप्लाई कीजिएगा, तापमान जैसे ही 2000 से ज़्यादा दीजिएगा, इसके बल्ब के अंदर भाग में, ये बल्ब का अंदर भाग देखते हैं ना, इसमें वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं बल्ब का, ये अंदर हिस्सा काला पड़ने लगता है, ये वाला हिस्सा। क्लियर है? और ये इसमें क्या होता है कि कम प्रकाश हमको मिलता है, बहुत कम प्रकाश उत्पन्न होता है इस बल्ब में, जिसके कारण प्रकाश व्यवस्था में हम लोग कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ गया कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट दिए, विद्युत धारा दिए, तो ये फिलामेंट लैंप जो कार्बन का बना होता है, उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें प्रकाश एवं ऊष्मा बहुत कम मात्रा में निकलता है। कब तक? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जैसे ही 2000 से एभव आप इसमें टेम्परेचर दीजिएगा, तापमान देंगे, इसमें क्या होता है, इसमें वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होने लगती है इस लैंप में। जब वाष्पीकरण की क्रिया प्रारंभ होने लगती है तो इसके जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं, बल्ब का अंदर वाले हिस्सा में, यहाँ पे क्या होता है, काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से एभव में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम प्रकाश एवं ऊष्मा देता है। इसलिए इस प्रकार के लैंप का प्रयोग हम प्रकाश व्यवस्था में नहीं करते हैं। तो कहाँ करते हैं? तो हम इसका प्रयोग करते हैं लोड के रूप में, बैटरी चार्जिंग में। याद रखिएगा कि कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग हम लोग लोड के रूप में चार्जिंग में करते हैं। दूसरा, ऊष्मा विकिरण उपकरण में करते हैं। ये दो जगह इसका प्रयोग आप करेंगे, यानी उपयोग करेंगे। अब रही बात इसकी कार्यकारी तापमान कितना होता है, यानी ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक पर काम करेगा सही रूप में, तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं कि इसकी दक्षता, मतलब बल्ब की दक्षता से है कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 2.5 से लेकर के 4 ल्यूमेन पर वाट तक होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है इसका दक्षता। और अगर उम्र और इसकी एज की बात की जाए तो आप बताएंगे इसका उम्र कितना होता है, 600 से लेकर के 800 घंटा तक ही ये काम करेगा। क्लियर है?